डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। हमने अभी हाल ही में आपसे चर्चा की थी आर्टिकल 14 के बारे में। आज हम गोल्डन ट्रायंगल के दूसरे आर्टिकल 19 के बारे में बात करेंगे। तो 19 का जो आर्टिकल हमारे भारतीय संविधान 1950 का है, वो हमारी लिबर्टी और फ्रीडम के बारे में बात करता है। साथियों, हमारे संविधान में 6 प्रकार की फ्रीडम दी गई हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट राइट नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बाउंडेशन और बैरियर होते हैं। आप किसी को हेट स्पीच नहीं दे सकते, किसी को कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे कोई किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। तो बहुत सारे उस पर रेस्ट्रिक्शंस हैं। दूसरा है असेंबली। शांतिपूर्वक असेंबली किया जाना भी हमारे आर्टिकल 19 का ही हिस्सा है। एसोसिएशन बनाना, एसोसिएशन बनाने के लिए भी आर्टिकल 19 ने हमें अधिकृत किया हुआ है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण केस आया था कामेश्वर वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का, जो 1962 का महत्वपूर्ण केस माना जाता है। इसमें जो सरकारी सेवक थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको भी एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। जो चौथी हमारी जो फ्रीडम है, वो है मूवमेंट। हम पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी हम आ जा सकते हैं, अगर किसी प्रकार का कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमारा बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल 19 का हिस्सा है। इसी तरीके से जो हमारा रेजिडेंस है, हम अपना निवास भी किसी भी प्रदेश में या किसी भी यूनियन टेरिटरी में भारतवर्ष में बना सकते हैं। कुछ जगहों पे लैंड खरीदे जाने की कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन हमें निवास करने की कोई प्रतिबंध नहीं है। जो अंतिम जो हमारी फ्रीडम है, वो है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कि हम कोई भी व्यवसाय करें या कोई भी हम काम करें किसी प्रकार का, वो हमें 19 आर्टिकल उपलब्ध कराता है। अब कुछ मैं इसके बारे में जो महत्वपूर्ण केस है उनके बारे में बताना चाहूंगा। तो पुट्टा स्वामी का केस जो बड़ा फेमस है, जो राइट टू प्रिवेसी, ये आर्टिकल 19 को भी टच करता है। उसके साथ साथ रमेश थापर का केस 1950 का है, जो आर्टिकल 19 में एक लैंडमार्क जजमेंट है। और अभी बहुत सारे और भी केस ऐसे आए हैं जिनमें हम आर्टिकल 19 को संरक्षित करने में जो मदद मिलती है। तो साथियों, जो गोल्डन ट्रायंगल है, उसका आज हमने दूसरा आयाम को समझा, आर्टिकल 19 का। अगली बार हम बात करेंगे आर्टिकल 21 की। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।